हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपनी अज की क्लास। अज असीं 8th क्लास का जो थर्ड चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग कोआर्डिनेटर्स उसकी एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करांगे। साडी एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट सम देखो की कह रहे हैं, कहते फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। अपन कुछ फिगर्स दित्तियां हुई ने, ठीक है, जिहदे विच एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो जी साडी फर्स्ट फिगर है, ठीक है जी, ट्राइंगल है, एक्सटीरियर एंगल दी हुण कोई भी पॉलीगॉन हो, ठीक है जी, 3 साइड्स होण, 4 साइड्स होण, 5 साइड्स होण, ਉਹਦੇ एक्सटीरियर एंगल्स जो भी एक्सटीरियर एंगल होंगे उन्हों का सम हमेशा की होगा 360 डिग्री। तो देखो साढ़े को जो भी एक्सटीरियर एंगल ने, ठीक है जी, 125 देता, 125 देता एंड एक्स देता। हम अपने को जी पॉलीगॉन है, ये जो एक्सटीरियर एंगल होंगे उन्हों का सम की होगा 360 डिग्री। हम सानू पता है कि वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। जो भी साढ़े को पॉलीगॉन होंगे एक्सटीरियर जो भी एंगल होंगे, एक्सटीरियर मतलब बाहरले एंगल जो भी बाहर एंगल बने होंगे उन्हों का सम हमेशा की होगा 360 डिग्री होंगे, ठीक है जी। हम साढ़े को देखो एंगल किहड़े ने, असीं सम करांगे 125 प्लस 125 प्लस एक्स, यही 3 एंगल ने इज इक्वल टू की आ जाएगा अपने को 360 ने, ठीक है जी। 125 प्लस 125 अपने को आ गया 250 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। हम असीं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 250 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 360 ਮਾਈਨਸ 250, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 360 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 110, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 110 ਡਿਗਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਇਹੀ ਐਂਗਲ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵਾਈ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ एंटीरियर एंगल दिता 90, ठीक है जी। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਬਣਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 360 डिग्री। मीन्स ये लाइन जो होंगी है वो स्ट्रेट लाइन सारे को मीन्स की होंगे सप्लीमेंटरी एंगल होंगे, ठीक है जी। मीन्स 180 डिग्री का एंगल होंगे। हम अपने को लाइन है ये ऊपर, ठीक है जी। ये लाइन देखो ठीक एंगल बना रही है, जो एक्सटीरियर एंगल है एंटीरियर एंगल है वो अपने को 90 डिग्री एंड बाई सी फाइंड आउट करना है। मीन्स की लिख सकते हैं असीं 90 प्लस y इज इक्वल टू 180। लीनियर पेयर होंगे ने, ठीक है जी। मीन्स एक लाइन के उपर जिन्ने भी एंगल बनते होंगे उन्होंने असीं बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक है जी। तो हम साडे कोल जो y की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 90 इज इक्वल टू 90, ठीक है जी। y की वैल्यू साडे कोल की आएगी 90 आएगी। हुण उस तो बाद देखो इत्थे z ये वाला एंगल जिथे भी सानू आ साइन बना के देंगे कि मीन्स वो एंगल साडे कोल 90 डिग्री है, z भी साडे कोल 90 डिग्री है, ठीक है जी। हुण देखो जो भी ये पॉलीगॉन है उसके जो भी एक्सटीरियर एंगल ने उनका सम की होगा 360 डिग्री। तो असीं उत्थों असीं अपनी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करांगे। तो हम की होगा देखो अपने कोले सम ऑफ जिहड़े होणगे अपने कोले एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन की हो गया 360 डिग्री, ठीक है जी। हम सारे एंगल्स का सम करांगे, देखो आप की आएगा 70 प्लस एक्स प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90, ठीक है जी। सारे एंगल हो गए इज इक्वल टू अपने को किया गया 360। हम प्लस करांगे, देखो आप 90 प्लस 90 180, ठीक है जी। 180 प्लस 60 180 प्लस 60 करांगे अपने को किया गया 240, ठीक है जी। 240 प्लस 70 की आ जाएगा अपने को 310, ठीक है जी। मीन सारे अपने को जो सम हो गया 310 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। हम इतों से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू की होगी फिर अपने को एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 310। 300 पॉजिटिव है, राइट साइड पे लेके जाऊंगी नैगेटिव हो जाएगा। देखो असीं 360 के विचों 310 माइनस करांगे, रिजल्ट क्या आएगा साडे कोल 50। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी सी, एक्स की आएगा साडे कोल 50 डिग्री आंसर, ठीक है जी। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लिखा है असीं। इसी अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हम असीं चलते हैं अपने नैक्सट सैकेंड क्वेश्चन को। स्टूडेंट के अपने को है नैक्सट सैकेंड क्वेश्चन। देखो सैकेंड क्वेश्चन की कह रहे हैं, कहते फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है जी। अपन 9 साइड्स देती हैं 15 साइड्स देती हैं। हुण रेगुलर पॉलीगॉन किहड़ी हुंदी है कि जिहदा ईच एंगल एंड ईच साइड इक्वल होवे, ठीक है जी, इक्वल मेजर होवे। जिवें मैं ले लिया स्क्वायर, ठीक है जी। हरेक साइड अपने को इक्वल होंगी है। मीनस जे ए 3 सेंटीमीटर का ये भी 3 सेंटीमीटर हो, ये भी 3 सेंटीमीटर हो, ये भी 3 सेंटीमीटर,
एंड इहदा हरेक एंगल की हुंदा अपने कोले 90 डिग्री का, ठीक है जी। ईच एंगल 90 डिग्री इहनूं बोलदे सी रैगूलर पॉलीगॉन, भी जिहदा हरेक एंगल एंड हरेक साइड इक्वल होवे उहनूं असीं की बोलदे आ रैगूलर पॉलीगॉन। हुण सानूं इह कहता भी रैगूलर पॉलीगॉन्स ने जिहदे कि साइड्स साडे कोले 9 ने एंड 15 ने, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਐਂਗਲ ਦੀ ਮੇਜਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ ਐਂਗਲ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਬਾਹਰਲੇ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਦ ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਪੋਲੀਗਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 360 ਡਿਗਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪੋਲੀਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 360 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਡਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 9 ਸਾਈਡਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂਗਲ ਕੀ ਆਊਗਾ ਦੇਖੋ, ਹਰੇਕ ਐਂਗਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 360 ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਹੈਗਾ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਸਮ 360 ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਾਈਡਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ 40 ਡਿਗਰੀ। ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਪੋਲੀਗਨ ਦੀਆਂ 9 ਸਾਈਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ ਐਂਗਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 40 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 9 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 15 ਡਿਗਰੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਲੀਗਨ ਉਹਦੇ ਐਂਗਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। देखो मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ की होगी 15 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। तो अपने को की होगा देखो 360 टोटल एंगल हो गए एक्सटीरियर, ठीक है जी। एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री हो गया एंड अपने को साइड्स कितनी ने 15 ਅਸੀਂ डिवाइड कर देंगे। देखो 360 ਨੂੰ अगर ਅਸੀਂ 15 ਨਾਲ डिवाइड कर दें तो रिजल्ट क्या आता है 2 ਤੇ ਗਿਆ 15 30 60, ठीक है जी। तो अपने को ਕੀ ਆ ਗਿਆ 24 डिग्री, ठीक है जी। मींस हरेक एंगल की ਜਿਹੜੀ मेजरमेंट होगी वो होगी 24 डिग्री। ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਾइंड आउट करना ਸੀ, ठीक है जी। सैकंड क्वेश्चन ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को है नैक्सट थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन की कह रहे हैं, कहते हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द नंबर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल्स इज 24। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹਰੇਕ ਐਂਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ, ਹਰੇਕ ਐਂਗਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ 24 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਗਨ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਆਫ ਅ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ, ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 360 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ एंगल देता, एक्सटीरियर एंगल मेजरमेंट कितनी देती एक एंगल की 24 देती, ठीक है जी। हरेक एंगल है जो रेगुलर पॉलीगॉन का कहते साढ़े को 24 आ। असं नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी तो असं की करेंगे नंबर ऑफ साइड्स की इक्वल आउणगियां फिर साढ़े को जो 360 एक्सटीरियर एंगल का सम डिवाइड दे विच मेजर ऑफ एन एंगल साढ़े एक एंगल की मेजरमेंट कितनी है वो डिवाइड करते हैं। देखो हम साढ़े को ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਦੇ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਸਮ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ एंड जी मेजरमेंट ऑफ की साढ़े को 24 डिग्री, ठीक है जी। हरेक एंगल की हम 360 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 24 ਤੇ डिवाइड ਕਰਾਂਗੇ। देखो की होगा पहला 1 ਤੇ 24 माइनस करांगे 1 सॉरी 2 1 0 120 ਹੁੰਦਾ, ठीक है जी। 25 ਦਾ मींस की हो गया साढ़े को 15 साइड्स। फिर की होगी साढ़े को जी रेगुलर पॉलीगॉन हो जिदा ईच एंगल साढ़े को 24 डिग्री है वो साइड्स होंगे नंबर ऑफ साइड्स 15 साइड्स, ठीक है जी। यही फाइंड आउट करना सी असीं ने थर्ड क्वेश्चन हम आप चलते अपने नैक्सट फोर्थ क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को है नैक्सट फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन की कह रहे हैं, कहते हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। देखो हुण तां आपां जिहड़ी असीं गल कीती सीगी हुण तक वो कीती सी एक्सटीरियर एंगल दी। हुण सानू की देती इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट दे कोई पॉलीगॉन है, ठीक है जी, रेगुलर पॉलीगॉन है, एक इंटीरियर एंगल है 165 डिग्री। असी ने की फाइंड आउट करना कि उहदियां कितनियां साइड्स होणगियां, ठीक है जी। हुण असीं अपने कोलों लेट करके चल पईए कि लेट दी नंबर ऑफ साइड्स जिहड़ी साडे कोले पॉलीगॉन होगी उहदी नंबर ऑफ साइड्स n ने साडे कोल, ठीक है जी। हुण असीं पहला लास्ट 3.1 एक्सरसाइज विच फाइंड आउट कीता सीगा
कि नंबर साडे इंटीरियर एंगल जो असीं इंटीरियर कोई भी पॉलीगॉन आ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 180 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ n-2 into 180 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਲ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, वन एंगल की जी मेजरमेंट फाइंड आउट करनी हो तो असीं की करांगे जिन्नियां साडे कोले नंबर ऑफ साइड्स होणगियां उन्हां नूं असीं जिन्ना साडे कोले इंटीरियर एंगल दा सम होगा उहदे नाल डिवाइड करांगे। इट मीनस की होगा मेजर ऑफ इट्स ईच एंगल की मेजरमेंट की होगी भी जिन्ने साडे कोले ऑल एंगल। ठीक है जी। सारे एंगल्स दा सम ये हो गया ना, साडे कोले यही फार्मूला हुंदा भी जिन्नियां साडे कोले साइड्स हुंदियां ने असीं उहनूं 2 दे विचों माइनस करके मल्टीप्लाई 180 नाल करके सारे एंगल्स दा सम फाइंड आउट कर लैंदे हैं। सपोज कर लो सारे कोई रेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक है जी। ये 5 एंगल है इंटीरियर, ना 5 इंटीरियर एंगल का सम की होगा ए वाला। ठीक है जी। ये फार्मूले के थ्रू फाइंड आउट करांगे ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 1 ਐਂਗਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 5 ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ n ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ n ਨਾਲ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ टोटल सम है साडे। ठीक है। इंटीरियर एंगल्स दा ਅਸੀਂ 1 एंगल ਦੀ मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है तो ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਮੇਜਰ ਆਫ ਇਟਸ ਈਚ ਐਂਗਲ ਕੀ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ 165 डिग्री है। ठीक है जी। इज इक्वल टू की आ जाएगा फिर अपने को n-2 into 180 ओवर n। अगर मैंने जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दा, ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दा, देखो 165 में मेरी मल्टीप्लाई हो जाएगी n नाल 165 n आ गया इज इक्वल टू n ਨੂੰ मैं 180 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗੀ and 2 ਨੂੰ ਵੀ 180 ਨਾਲ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 180 n ਮਾਈਨਸ 180 ਦੇ ਵਿੱਚ 180 ਮੀਨਸ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 360। ठीक है जी। 360 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ 180 ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 165 n ਮਾਈਨਸ 180 n इज इक्वल टू माइनस 360। ठीक है जी। ਹੁਣ 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੇ ਨੇ 165 ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ 15। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 15 ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗੀ -15n इज इक्वल टू -360। ठीक है जी। हम को मेजरमेंट की होगी देखो माइनस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है n इज इक्वल टू -360 ओवर -15 माइनस ना माइनस कैंसिल। देखो रिजल्ट की होगा अपने को 25। ठीक है जी। सॉरी 24 मेरे को की आ गई मेजरमेंट जी नंबर ऑफ साइड्स की हो गई मेरे को 24 हो गई। ठीक है जी। ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ ਐਂਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 165। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ 5th ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ 5th ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ 5th ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ is it possible to have a regular polygon with the measure of each exterior angle is 22 degree। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਗਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਈਚ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 22 ਡਿਗਰੀ। ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਹਰੇਕ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਹਰੇਕ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਸਕੁਅਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਪੋਲੀਗਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਹਰੇਕ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਵੀ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ 22 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕੀ ਗਿਵਨ ਦੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ 22 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਮ ਆਫ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਲੀਗਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਓਵਰ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਗਿਵਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 360 ਡਿਗਰੀ। ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ 22 ਡਿਗਰੀ।
22 डिग्री नाल आपां इहनूं डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट कर लई। देखो 360 नूं असीं 22 नाल डिवाइड करांगे तो रिजल्ट की होगा अपने कोले 1 ते गया। ठीक है जी 22 माइनस करांगे 4 1 0 फिर अपने कोले देखो किन्ने ते जाऊगा 6 ते गया 132 आ गया माइनस करांगे 8। ठीक है जी पॉइंट लग जूगा 0 फिर अपने को कितने ते जाऊगा देखो 3 ते 66 आ गया माइनस करांगे रिजल्ट की आ जाऊगा अपने को 4। ठीक है जी इधरों माइनस करांगे 1 फिर वही बार बार रिपीट हो जा रहा है। इट मीनस फिर कितने ते जाऊगा अपने को 0 लगा लांगे। ठीक है जी फिर 3 ते इट मीनस की आ गया अपने को जिहड़ा आंसर 16.33 है मैं चली जा रहे हैं। हुण देखो सानू पता है जिहड़ियां नंबर ऑफ साइड्स हुंदियां ने ठीक है जी वो पॉइंट्स दे विच तां आ नहीं सकदी। ठीक है साडे कोले जिहड़ियां नंबर ऑफ साइड्स होणगियां रेगुलर पॉलीगॉन दियां वो पॉइंट्स दे विच तां आ नहीं सकदियां। ठीक है जी वो अपने कोल एक नंबर होणगियां। ठीक है जी हुण तां असीं की कह सकदे हां इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी एवें दी कोई रेगुलर पॉलीगॉन है जिहड़ी वो पॉसिबल नहीं जिहदा की होवे ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। ठीक है जी फाइंड आउट करना सी दसना सी आपां ने कि एवें दी कोई जिहड़ी रेगुलर पॉलीगॉन आ पॉसिबल हैगी है। बट हुण सानू पता लग गया भी इत्थे नंबर ऑफ साइड्स जिहड़ियां हैगियां ने पॉइंट्स दे विच आ रहीआं ने। नंबर ऑफ साइड्स जिहड़ियां हुंदियां ने साइड्स दी काउंटिंग हुंदी कदे भी पॉइंट्स दे विच नहीं हुंदी डेसिमल फॉर्म दे विच नहीं हुंदी तां की हो गया साडे कोल इह नॉट जिहड़ा हैगा पॉसिबल हो गया। एवें दी कोई भी जिहड़ी रेगुलर पॉलीगॉन आ वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी ये फर्स्ट पार्ट सी सिमिलरली असीं सैकेंड पार्ट चैक कर लैंदे हां। देखो हुण सैकेंड पार्ट दे विच सानू की गिवन आ सैकेंड पार्ट दे विच की कहता कहंदे कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है जी वाई कहंदे हुण आपां नूं जिहड़ा एक्सटीरियर एंगल दित्ता सी कि असीं उहनूं इंटीरियर एंगल ले लईए। ठीक है जी पहला सानू बाहरी एंगल दित्ता सी हुण सानू पॉलीगॉन दा इंटीरियर एंगल कहता जे असीं इंटीरियर एंगल ले लईए कि एवें दी रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है। ठीक है जी तो हम देखो आपां की लईए भी इंटीरियर एंगल की गिवन आपां 22 डिग्री लै लिखिया। हुण सानू पता भी कोई भी पॉलीगॉन बनाने है ना इस तरीके नाल कोई भी पॉलीगॉन बनाने तो उहदा जिहड़ा अपने कोले इंटीरियर एंगल हुंदा। ठीक है एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल ते एक्सटीरियर एंगल दोनों मिलके की बनाने हुंदे आ लीनियर पेयर। ठीक है जी जे असीं इहदा एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लईए आपां जिहड़ी अपने कोले पॉलीगॉन है एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लईए तो की आऊगा क्योंकि सानू कहता भी आपां इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल लेके चलना है तो एक्सटीरियर एंगल की आऊगा असीं जे इंटीरियर एंगल नूं 180 दे विचों माइनस कर दईए। ठीक है जी फिर एक्सटीरियर एंगल लिए देखो अपने कोल रिजल्ट की आ गया 158 डिग्री है। हुण देखो इत्थों असीं नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करिए नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है जी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ओवर ठीक है जी एक्सटीरियर एंगल ये लीजिए। ठीक है जी पहला की तरह हुण देखो हुण सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल के अंदर रेगुलर पॉलीगॉन अपने को 360 डिग्री। ठीक है जी एंड एंगल की फाइंड आउट कीता सी 158 हुण जदों असीं 158 नूं जिहड़ा हैगा 360 ते डिवाइड करांगे वो भी अपने कोले डेसिमल फॉर्म च आ जाएगा। इट मीनस ए भी की आ गया इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी इट इज नॉट पॉसिबल असीं यही चेक करना सी। ठीक है जी इस साडा 5th क्वेश्चन हुण आपां चलदे अपने नेक्स्ट 6th। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने कोल हैगा नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन च की कह रहे हैं कहंदे व्हाट इज मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है जी असीं ने मिनिमम एंगल फाइंड आउट करना है किहड़ी पॉलीगॉन दा रेगुलर पॉलीगॉन दा इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है मिनिमम। देखो जे मैं लेके चलना ठीक है जी टू लाइंस तो मेरा कोई भी जिहड़ा हैगा पॉलीगॉन नहीं बनता। ठीक है जी पॉलीगॉन की हुंदी है क्लोज्ड हुंदी है। हुण देखो इत्थे मैं टू लाइंस लै लईआं इत्थों तो मेरी पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं। मेरी पॉलीगॉन पॉसिबल कित्थों होगी जिथे मेरे कोले की होणगियां 3 नंबर ऑफ लाइंस होणगियां। ठीक है जी दा 3 साइड्स होणगियां। हुण सानू रेगुलर पॉलीगॉन कहा उन्होंने। ठीक है जी हुण 3 साइड्स तो मैं सिर्फ की बना सकदी हां ट्रायंगल। रेगुलर पॉलीगॉन क्या है इट मीनस मैं की बनाऊंगी तो रेगुलर ट्रायंगल। ठीक है जी इक्विलेटरल ट्रायंगल किहड़ी हुंदी है जिहदियां हरेक साइड एंड ईच एंगल की हुंदा आपस दे विच इक्वल। इट मीनस जे ए अपने कोले 3 मीटर है तो ए भी 3 मीटर होगी
एंड ये भी 3 मीटर होगी। ठीक है जी, ये वाले एंगल भी सेम होंगे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਗਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, 3 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੁਇਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਕੁਇਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਜ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, 3 ਸਾਈਡਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂ, ਈਚ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂ। ਦੇਖੋ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਗਾ अपने को इंटीरियर। ठीक है जी, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के जिन्ने भी एंगल होंगे उन्हां दा सम कितना होंदा, 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी पढ़ी असीं। ठीक है जी, हुण आपां ईच एंगल फाइंड आउट करना है, जिन्नियां साडे कोले नंबर ऑफ साइड्स ने उहदे नाल डिवाइड कर दांगे, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 180 ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 3। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, 60 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਹੜਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, 60 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕਹਤਾ। पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन ਲਈ। ठीक है जी, पॉलीगन तो अपने को यही बनूगी फिर। ठीक है, ਅਸੀਂ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 180 ਡਿਗਰੀ, ਸੌਰੀ 360 ਡਿਗਰੀ। ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਗਨ ਦੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਬਾਹਰੀ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਦੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਹਰੇਕ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, 60 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਦੇਖੋ sum of सॉरी एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 180 ਮਾਈਨਸ 60 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 120 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ठीक है जी, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल साडे कोल की होगा, क्योंकि जो भी इत्थे अपने कोले लीनियर पेयर बनदे हुंदे हैं, इट मींस स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन ते जो भी एंगल बनणगे उन्हां दा सम की होगा, 180 डिग्री। हुण अपने कोले इत्थे 2 एंगल्स बन रहे ने, एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी लगा के ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 120 ਡਿਗਰੀ। ਇਟ मीन ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਆ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, 120 डिग्री। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 120 डिग्री ਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ 360 डिग्री ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 360 डिग्री ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ 120 डिग्री। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.2। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। एंड रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सबसक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर नवी वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे। आप मिलते हैं नैक्सट टॉपिक नाल, तद तक लिए थैंक यू।